मेघनं चान्द्रकारिणम् इन्द्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहेशमान्युत। आप लोग कल कथा श्रवण कर रहे थे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद की और गिरिराज भगवान की पूजा संपन्न करवाई। जब तक पूजा चलती रही तब तक कोई समस्या नहीं आई और पूजा करके जैसे ही प्रसाद लेके सब ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। जी हाँ, सब घर पे चले गए, अपने अपने घर के काम काज में लग गए। तब इंद्र ने देखा शाम हो गई, सुबह से हर साल तो पूजा होती थी हमारी, सुबह से यज्ञ होता था, हमारा आवाहन होता था, 56 भोग लगाए जाते थे, आज किसी ने नहीं पूछा। क्या बात है, आज इन ब्रजवासियों ने हमारी पूजा क्यों नहीं होती? नारद जी बैठे थे बगल में, मीडिया प्रभारी, पूरी सूचना रहती है इनके पास। तो नारद जी ने कहा, महाराज अब आपका समय निकल गया, खूब हो गई पूजा, होती रहे आपका समय गया। इंद्र ने कहा समय कैसे गया, हम तो अभी भी स्वर्ग के राजा हैं, इंद्र हैं, अभी हमारा समय कैसे चला गया? बोले ऐसे चला गया कि अब तो ब्रजमंडल में एक नंद के लाल हैं, अहीर के छोरा हैं, उन्होंने जन्म लिया है और उन्होंने क्या किया कि पर्वत की पूजा करवा दी, खुद की पूजा करवा ली, पर्वत के ऊपर बैठ कर तुम्हारी पूजा बंद। कान भरने वाले अगर नारद जी जैसे हो जाएं फिर तो गुस्सा नहीं है भाई, सीधे साधे लोग हो तो कान भराए ना। लेकिन इंद्र पहले अहंकार में चूर थे कि हम स्वर्ग के राजा हैं, और फिर दिन भर नहीं हुई पूजा, कुछ नहीं मिला खाने, दिन भर के भूखे तो भूख की गुस्सा, खाली पेट में और ज्यादा गुस्सा आता। और ऊपर से नारद जी ने कान भर महाराज जब तो अहीर की छोरा की पूजा होगी, तुम्हारा पता साफ है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। इंद्र को आया गुस्सा, जैसी गुस्सा आया तो सांबर तक मेघ इनके स्टॉक में, सांबर तक मेघ का मतलब जानते हैं परीक्षित जी क्या होता है? नहीं जानते। सांबर तक अग्नि भी होती है, सांबर तक मेघ भी होती है, और इसका उपयोग कब किया जाता है? जब सृष्टि को नष्ट करना हो, सृष्टि को नष्ट करना हो तब सांबर तक अग्नि से पूरी धरती के सब जीवों को जला दिया जाता है, और डुबोना हो तो सांबर तक मेघों से बरसात की जाती है, सब कुछ धरती में डूब जाता है, जल में सब कुछ डूब जाता है। तो इंद्र ने कहा सांबर तक मेघों से कि तुम्हें केवल ब्रजमंडल पे बरसात करनी है, पूरा ब्रजमंडल डुबो दो, बहा दो, नष्ट। इन ब्रजवासियों को पता चलना चाहिए कि इन्होंने इंद्र से पंगा लिया है, नष्ट कर दो सबको, जाओ। महाराज जैसे ही सांबर तक मेघ आए ब्रजमंडल के ऊपर, पूरे ब्रजमंडल में अंधेरा छा, काली घटाएं, घनघोर घटाएं छाने लगी, आंधी तूफान जैसा माहौल कल हुआ था गिरिराज पूजा के समय। क्यों होता ही है तो भैया, गिरिराज जी की पूजा हो तो इंद्र तो मौसम खराब करते ही करते हैं। वो तो बड़ी अच्छी बात ये है कि ठाकुर जी साथ में बैठे हैं तो नुकसान कुछ नहीं होगा, और कहीं होता भी नहीं है, नुकसान नहीं होने देते, क्योंकि ठाकुर जी की भरोसे पे तो हमने इनकी पूजा बंद करके गिरिराज जी की पूजा की है। तो गिरिराज जी हमारी रक्षा भी करेंगे, भाई जो खाएगा सुरक्षा। तो गिरिराज जी ने 56 भोग खाए हैं तो उनकी शक्ति भी तो दिखाएंगे।
घनघोर बादल घटाएं छाने लग गई, अखंड मूसलाधार की बरसात होने लगी। अब आप लोग मूसलाधार की बरसात समझते हैं, और वो भी अखंड मूसलाधार की बरसात समझते हैं क्या होती है? लगातार पानी तो बरसा, लेकिन अखंड मूसलाधार का अर्थ अखंड माले तो होता है जिसका खंडन ना हो, मतलब बूंद बूंद करके पानी नहीं गिरता, धार नहीं। बादल फटना नहीं बोलेंगे उसको, बादल फटेंगे तो एक जगह से पूरा पानी फैल जाएगा, लेकिन वहां तो अखंड मूसलाधार की बरसात हुई। मूसलाधार का अर्थ भागवत में प्रमाण है कि हाथी का पांव जितना बड़ा चौड़ा होता है, हाथी के पांव के जैसी बूंद, हाथी के पांव के जैसी इतनी मोटी जल की धाराएं गिरी, एक नहीं कई बूंदें। अगर बादल फटता तो एक ही जगह से पूरा पानी फैल जैसे तसैड़िया फूट जाए एक जगह से तो पूरा पानी उसी में से निकल जाएगा। एक सहस्त्रगढ़ होता है जिसमें 1000 छेद होते हैं, उसमें से 1000 जगह से पानी फैलता है, उसको जल धारा बोलते हैं। तो यहाँ पे धारा गिरी, अखंड मूसलाधार की बरसात हुई। तो यहाँ पे कई धाराएं गिरी, मतलब बारिश हुई जैसी बारिश होती है, लेकिन बूंद बूंद करके टिप 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 नहीं। यहाँ तो मोटी मोटी धाराएं गिरी। आप लोग अगर गिरिराज जी गए होंगे तो आज भी गिरिराज पर्वत के ऊपर कुछ उस समय की बारिश के निशान बने हुए हैं। गिरिराज पर्वत पे अभी भी मोटी मोटी धारों के पत्थर खुदे हुए हैं ऊपर। इतनी भयानक बरसात हुई। अब सब ब्रजवासी गड़बड़, छोटे मोटे घर को वैसे समाप्त सब ब्रजवासी भागे कृष्ण कन्हैया। देख कन्हैया, हमने तो पहले ही कही कि भैया इंद्र की पूजा हम बंद कर रहे हैं, इंद्र नाराज आ जाएगा। अब इंद्र नाराज है गए तो इंद्र के क्रोध के कारण हम सब नष्ट हो जाएंगे। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? कन्हैया बोले जाने छप्पन भोग खाए सो रक्षा करेगा। चलो सब लोग गिरिराज भगवान के पास, सब ब्रजवासी गिरिराज भगवान के पास गए। गिरिराज महाराज से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इंद्र ने क्रोध किया है और हमने इंद्र की पूजा की है आपके भरोसे पे, हमारा प्रेम आपसे हो गया है, हम हृदय से आपको चाहने लगे हैं, इसलिए हे प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा करो। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, सब गिरिराज की शरण में गए। और भगवान कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों से, बोलो सुनो ब्रजवासियों, गिरिराज भगवान ने मेरे कान में एक बात बोली है। क्या बोले? गिरिराज भगवान ने मेरे कान में एक बात बोली है। ब्रजवासी बोले कहा बोली भैया? कन्हैया बोले गिरिराज जी बोल रहे हैं कि गिरिराज पर्वत को उठा लो और उसको उठाने से नीचे गड्ढा हो जाएगा, तलहटी बन जाएगी, उसमें सब लोग घुस जाओ, छुप जाओ, बचे रहो। ब्रजवासी तेरी बुद्धि खराब हो गई है, अब मूसलाधार की बरसात हो रही है तो मरने वाले तो सब हैं, कोई बचेगा? इसलिए अब तेरी बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि काम नहीं कर रही। इतने बड़े गिरिराज पर्वत को कौन उठाएगा? 7 कोस के गिरिराज पर्वत को कौन उठाएगा? अरे 10-50 किलो 1 क्विंटल को पत्थर हो भाभी की कोशिश करी। कन्हैया बोले देख लो भैया, गिरिराज जी ने तो मुझे ऐसे ही कही कि पर्वत उठा के छुप जाओ, अब नहीं उठाओ तो मरो, मर नहीं पड़ेगी। ब्रजवासी कुछ बोले, बुजुर्ग बोले देख भैया मरना तो है, बारिश इतनी भयानक हो रही है कि कोई बचे। और बोले मरना क्या नहीं करता, कोशिश करके देख लो एक बार। बहुत लोग हैं, एकता में संगठन में शक्ति होती है, सब लोग एक साथ उठाओ शायद उठ जाए। सबने कोशिश की, जैसी कोशिश की बोले गिरिराज महाराज की जयकारा थोड़ी जोर से लगाइए। आज भगवान का विवाह है। किसका विवाह है?
भगवान श्री कृष्ण का और रुक्मणी जी का आज विवाह महोत्सव है भैया। तो सब लोग हाँ बोला था ना, काले नीले कपड़े पहन के नहीं आना कोई, ध्यान भूल गए हैं कुछ को याद है से लाल पीले पहन के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शांतिपूर्वक बैठते जाइए। जैसे गिरिराज महाराज की जयकारा लगा, बोले गिरिराज महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ लगाया गिरिराज पर्वत ऊपर, बीच में कन्हैया खड़े हो गए। इकन्नी उंगली सबसे छोटी वाली जो उंगली है कनिष्ठ का उंगली, उसके ऊपर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और बीच में एक टाप था, उस पर खड़े हो गए। और पूरे ब्रजवासी अपनी अपनी लाड़ियां लगा के खड़े हैं। और बाकी के जितने बच्चे गैया बछड़े और गोपियां थी, मैया यशोदा आदि, सभी गिरिराज जी की तलेटी में नीचे छुप। अब बारिश तो हो रही है, लेकिन इन लोगों के ऊपर बारिश का पानी नहीं। 7 दिन 7 रात्रि तक अखंड मूसलाधार की बरसात। कितने दिन तक? 7 दिन और 7 रात्रि तक अखंड मूसलाधार की बरसात हुई। बादल बरस गए हार, बादल थक गए बरस के। अब बादल इंद्र के पास गए, खाली हो गए, हारी थके, बोले महाराज अब हमारे बस की ना है कि हम और बारिश कर सकें, पानी खत्म है, पूरा स्टॉक खाली। इंद्र ने कहा 7 दिन मूसलाधार की बरसात हुई है, अब तो ब्रजमंडल पूरा समाप्त हो गया होगा, बह गया होगा। चलो चल के देखते हैं ब्रजवासियों की क्या हालत हुई है मेरा विरोध करने के कारण। इंद्र ने जाके देखा, आकाश मार्ग वहां तो धूल हो रही थी। ब्रजमंडल जैसे आपको पता चले कि कहीं 7 दिन तक अखंड बारिश हुई और उसी दिन जिस दिन बारिश बंद हुई उसी दिन आप जाके देखो कि वहां पर धूल उड़ रही, आपको क्या लगेगा? विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे बारिश हुई। तो इंद्र ने बादलों को फटकार लगाई, बोले क्यों तुम लोग झूठ बोलते हो, बिल्कुल बारिश नहीं की तुम लोगों ने। बादल बोले महाराज पूरा स्टॉक खत्म है, एक बूंद पानी नहीं बचा। बोले हम बिल्कुल बरस रहे, कुछ नहीं बचा। इंद्र ने सोचा जब बादल खाली हो गए तो पानी कहाँ गया? अगर बादल खाली हो गए तो पानी कहाँ गया? बारिश तो ब्रजमंडल में ही हुई है। आप लोगों को पता है पानी कहाँ गया? कथा सुनी होगी आप लोगों ने, कथाएं होती रहती हैं। तो ये बारिश का अच्छा ऐसा है, बारिश हो रही है, हमने छाता लगा लिया तो हमारे सिर पे तो पानी नहीं गिरेगा, लेकिन छाता के ऊपर से बह के आएगा तो नीचे। तो गिरिराज जी की तलेटी में नीचे पानी भर जाना चाहिए, तब भी सब डूब जाते। अखंड मूसलाधार की 7 दिन बरसात हुई तो गिरिराज पर्वत के ऊपर से पानी बह के जाएगा कहाँ? नीचे। धूल क्यों उड़ रही? पानी होना चाहिए, पूरे ब्रजमंडल होना चाहिए। फिर ये पानी कहाँ गया? नहीं जानते तो होंगे, याद नहीं होगा क्योंकि कथाओं में तो सुनाया जाता है ऐसे, लेकिन ध्यान से नहीं सुनी। लेकिन अब हमें पूरा विश्वास है कि आज के बाद अगली बार चाहे कोई भी कथा करे, लेकिन आप लोगों को याद रहेगा कि नहीं? बताए एक समय की बात, माता पार्वती जी के मन में इच्छा हुई कि हम 108 ब्राह्मणों का निमंत्रण करें, भोजन करवाने वाले। शिव जी से कहा, बोले भोले बाबा और आज जो है 108 ब्राह्मणों को आप बुलाइए, हम उन्हें भोजन कराना चाहते हैं। शंकर जी बोले पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, बहुत खाते हैं। क्या बोले भोले बाबा?
कि पंडितों के चक्कर में मत पड़ो। अगर अच्छा खाने को मिल जाए तो दिन भर खाते ही रहते हैं, बहुत खाने वाले होते हैं पंडित, वैसे तो इनको मिलता नहीं है, और अगर कोई यजमान खिलाए तो छोड़ते नहीं है, जम के खाते हैं। पार्वती जी बोलिए महाराज भोलेनाथ का भंडारा है, यहाँ पे कोई परेशानी थोड़ी है, खाते हैं तो खाने देने। 108 ब्राह्मणों को बुला रहे हैं। शंकर जी बोलिए काम करो, 107 को बुलाएंगे अपन कल, पहले एक पंडित जी को भोजन अभी नेंग कर दो, एक पंडित जी को आज भोजन करवा दो, बाकी 107 को खिला देना कल। पार्वती जी बोली ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, आज एक पंडित जी को बुला लो। भोले बाबा ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, हो अगस्त्याय नमः, हे अगस्त्य ऋषि अत्र गच्छ मम गृहे कैलाशे भवान आमंत्रितो भव, भोजनं कुरु, हमारे घर में आपका निमंत्रण है, भोजन कीजिए। पार्वती जी ने आपको भोजन के लिए बुलाया है। शंकर जी ये नहीं बोले कि हमने बुलाया, बोले हम काय गड़बड़ी अपना विवाह पार्वती जी को खिलाना, सो पार्वती जी का नाम ले लिया। बोले पार्वती जी आपको भोजन कराना चाहते हैं, आ जाओ। और अगस्त ऋषि बैठे थे सैकड़ों सालों से तपस्या में बैठे थे अगस्त बाबा। शिव जी ने जैसे उनका ध्यान लगाया, अगस्त बाबा की समाधि लगी। अब सैकड़ों हजारों सालों के बाद आए कैलाश पर्वत पे। बोले प्रभु कैसे याद किया? बोले पार्वती जी ने याद किया, आपको भोजन करने के लिए बुलाया है। अगस्त बाबा बोले भूखे तो दिन से, अब भोजन मिल जाए और माता जी के हाथ का भोजन मिल जाए तो कहना ही क्या है। तो कहा जाओ फिर स्नान करके आओ मानसरोवर में। बढ़िया अगस्त बाबा कैलाश मानसरोवर में स्नान करके आए, संध्या वंदन पूजा पाठ के निवृत्त हुए। पार्वती जी ने आसन डाल दिया भोजन के लिए, थाली लगा के सामने रख दी। अगस्त बाबा बोले माता जी भोजन कराना चाहती हो कि भोग लगाना चाहती हो, तो ये बताओ। भाई भोग में और भोजन में क्या अंतर है? भोग लगाने का मतलब यह है तुलसी पत्र छोड़ी घड़ी की बजाई हो, बस भावग्राही होते हैं, सो हो गया भोजन। और भोजन का मतलब ये होता है कि पेट भर के, जब तक पेट ना भर जाए और मन ना भर जाए तब खाते रहो। पार्वती जी बोली महाराज भोग तो हम रोज ही लगाते हैं, आज तो आप पेट भर के भोजन करें। अगस्त जी बोली ठीक। पार्वती जी ने 56 प्रकार के भोग बनाए, 56 प्रकार के भोजन तैयार किए और अगस्त बाबा के सामने भोजन रख दिया। अब अगस्त बाबा ने जैसे ध्यान लगाया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तमेव समर्पयत ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे भगवान गोविंद आ जाओ, आप ही का प्रसाद है, आप ही को खाना है। हे शनिदेव आ जाओ, मेरी जठराग्नि में बैठ जाओ, मैं जो भी भोजन करूंगा उसे पचाते जाना। इंद्रदेव आ जाओ, मैं जो भी भोजन करूंगा उसे आप ही ग्रहण करते जाना, पचाते। वरुण देव आप भी आ जाओ। सब देवी देवताओं को अगस्त बाबा ने बुलाया और कहा मेरी जठराग्नि में बैठ जाओ। अग्नि इतनी तीव्र हो गई जठराग्नि, अब और तेज भूख बढ़ी अगस्त बाबा, और तेज जब भूख बढ़ी अगस्त बाबा की तो अब भोजन शुरू किया। तो 56 भोग 5 मिनट में निपटे हैं। 56 भोग में कम से कम 56 मिनट में लगना चाहिए। बाबा जी ने 5 मिनट में थाली कटोरी सब पार्वती जी ने देखा है, पलक झपकते भोजन भगी पार्वती जी। पंडित जी बैठी भागती गई, बड़ी बड़ी बाल्टी में बर्तनों में लेकर गई, फिर जल्दी परोसो। यहाँ पार्वती जी खीर परोसे, वहाँ कटोरी साफ, यहाँ पूरी रखे, वहाँ थाली साफ। पार्वती परेशान, अब तो महाराज बड़ी बड़ी कढ़ाई से चढ़ा दी पार्वती जी ने। परोसती जाए बनाती जाए, परोसती जाए बनाती जाए। भैया दिन भर खाते रहे बाबा जी, दिन भर। सुबह 8 बजे बैठ गए, रात के 8 बजे बाबा जी ने पार्वती थक गई दिन भर से।
दिन भर से जो है चूल्हा बंद ही नहीं, एक आदमी को खिला रही है और ये नहीं भंडारा चल रहा है। एक पंडित जी भोजन कर रहे हैं। अब पार्वती जी ने पूछा महाराज जैसी रात हो गई, सोने का समय हो गया। पार्वती जी ने पूछा महाराज ऐसा वेद में नियम है मध्य मध्य उत्तरा पूर्णम जलम, अगर भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि भोजनांते विषम जलम, भोजन के बाद पानी पियो तो विष के समान होता है, लेकिन भोजन के बीच में अगर पानी पियो थोड़ा सा तो वो अमृत के समान होता है। भोजन के मध्य में जल पी लेना चाहिए। आपका भोजन आधा हो गया तो पानी, अब जी नहीं कह पा रही कि भोजन पूरा हो गया हो, क्योंकि भाई निमंत्रण में बुलाया है, तो ये कैसे कह देंगे बस महाराज उठ जाओ, तो ये दूसरे महाराज आधा भोजन हो गया होगा तो पानी लिया। अगस्त जी बोली माता जी हम तो आपके बच्चे, हम शर्म थोड़ी खाएंगे, आधा भोजन हो जाएगा तो हम तो खुद बता देंगे, जाओ माल फल लिया। बोल बोल भगवान की, बोले आधा भोजन हो जाएगा तो हम तो खुद बता देंगे। पार्वती जी ने सोचा हे भगवान 12 घंटे हो गए बाबा जी के आधे भोजन नहीं हुए, हम सोच लेते इस समय तक पूरे हो जाएंगे। रात भर परोस नहीं, दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन की शाम हो गई, पार्वती हो गई परेशान, 2 दिन से सोई नहीं। अब तो पार्वती जी ने दूसरे दिन पूछा महाराज भोजन आधा हो जाए तो, अरे माता जी की बात है, भोजन आधा हो जाएगा हम खुद पानी मांग लेंगे, अभी तो आप जाओ। अब तो पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, बोले बेटा बहू को लेके हैं अपने घर पे भंडारा चलता है। गणेश जी को लेके आ गया। अब रिद्धि सिद्धि बढ़िया, पूड़ियां भी बन रही हैं, गणेश जी बैठे हैं, हलवाई जो काम कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि और गणेश जी भोजन बना रहे हैं। पार्वती जी के पास अभी काम बचा केवल परोस, उसी में हालत खराब बड़ी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन बाबा जी ने पानी नहीं मांगा हैं। कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए। बाबा जी से कहा माता जी ने महाराज भोजन आधा हो जाए तो पानी, अभी तो 12 दिन हुए। बोले माता जी भोजन आधा कहाँ से हो जाएगा, आधा भोजन होगा तो पानी मांग लेंगे, आप तो जाओ कल बोल भगवान की। अब पार्वती जी चक्कर में पड़ गई। 13वें दिन गई शंकर जी के पास, बोली महाराज ये पंडित जी रोशनी का नाम है। शंकर जी बोले जल्दी इनको निपटाओ, 107 और आ रहा है। बोल भगवान की। शंकर जी क्या बोले, तुम तो 108 को भोजन कराने वाली, एक को नहीं करा पा रहे, अभी 107 और आ रहे हैं, सबको निमंत्रण देना है। अरे पार्वती जी बोली महाराज जी बोली महाराज बोलते हैं बस अब तो पिंड छुड़ाओ महाराज। शंकर जी बोले पिंड में कैसे छुड़ाओ, नमन दे के बुलाया है, पेट भर के भोजन कराओ। ये भोले बाबा का भंडार है, यहाँ खाली पेट थोड़ी जाएगा, भोजन कराओ चलो पेट भर। अब पार्वती जी फिर परेशान, 14 15 16 17 दिन हो गए। 17वें दिन पार्वती जी फिर गई बाबा जी के पास, बोले महाराज देव तेरा पोषणम जलम, बीच में आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त बाबा बोले माता जी अभी तो 17 दिन हुए, अभी आधा भोजन कैसे हो जाएगा, आधा भोजन होते ही हम पानी मांग लेंगे, आप जाओ भोजन लेके। अब पार्वती जी परेशान हो गई। शंकर जी ने कोई हेल्प नहीं, पार्वती जी की कोई मदद नहीं की, तो लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि आप थोड़ी सी सहायता करो इनकी, जब जब कैलाश में संकट आता है तब आप जाके उनकी सहायता करते हो, तो अब आप जाके पार्वती जी की सहायता करो। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है देखते हैं। इतने में भगवान विष्णु एक पंडित जी का रूप बना के दरवाजे पे आके खड़े हो गए कैलाश में, पार्वती के दरबार में। बोले माता जी भूखा ब्राह्मण हूँ, बहुत दिन से भूखा हूँ, थोड़ा सा भोजन मिलेगा। पार्वती जी उसी बात से परेशान। पार्वती जी मन में सोच रही है का तो पेट में भरा, दूसरा दरवाजे पे खड़ा भागा, कैसे दिन दरवाजे पे आए हुए अतिथि को भोजन तो कराना ही पड़ेगा। दरवाजे पे आए हुए भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ेगा, भगा थोड़ी दे। बोली आ जाओ पंडित जी की बगल बैठे
बिना मन के बैठ जाओ इनकी बगल में। एक आसन डाल दिया, पत्तल डाल दी, पानी रख दिया और 2 पूरी और थोड़ी सी सब्जी रख। अब जैसे दूसरे पंडित जी बैठे भगवान विष्णु पंडित जी का रूप बना के आए। जैसे दूसरे पंडित जी भोजन करने के लिए बैठे, अगस्त बाबा के बिल्कुल बगल में बैठे, अगस्त जी के बिल्कुल बगल में चिपके हुए बैठे। भोजन किया, एक पूड़ी खाई, एक पूड़ी पत्तल में छोड़ी और दोनों हाथ लिए पत्तले में हाथ। संतों में ऐसा नियम है, अगर पंगत चल रही हो, पंगत में अगर किसी एक ने भी हाथ पत्तल में धो ली तो फिर पूरी पंगत झूठी मानी जाती है, फिर कोई संत भोजन नहीं करता। ऐसा संतों में नियम है, फिर कोई संत भोजन नहीं करता। अगस्त बाबा ने देखा कि ब्राह्मण ने तो हाथ धो लिए पत्तल में, पूरी पंगत झूठी हो गई, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। अगस्त बाबा बोले, माता पार्वती जी, इस ब्राह्मण ने सब बेकार कर दिया, इतना आनंद आ रहा था भोजन करने में, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। ए ब्राह्मण, तुम्हें भोजन करना नहीं आता तो तुम पंगत में क्यों बैठे, मेरी बगल में क्यों बैठे, दूर बैठ जाते। भोजन करना नहीं आता, पत्तल झूठी कर दी तुमने, पूरी पंगत झूठी कर दी। माता जी, अब मैं भोजन नहीं करूंगा, जाओ मेरे लिए पानी की व्यवस्था की जाए, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। पार्वती जी ने पहले तो चैन की सांस ली कि बाबा जी का भोजन पूरा हो गया। चैन की सांस ली, बोले बाबा जी का भोजन पूरा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद पार्वती जी बोली, महाराज सुनो, भोजन हो। अगस्त बाबा बोले, हाँ हो। बोले जल के आज दूसरो जजमान देख लो महाराज, हमारे बस की बात। बोले भगवान की क्या बोली पार्वती जी, महाराज भोजन तो हमने करा दिए, अब जल के काजल दूसरो जजमान देख लो, हमारे बस की ना है कि हम तुम्हें पानी पिला सके। हम तुमसे कहें, देखो 2-4 मटका पानी में तो काम चलेगा, 2-4 टैंकर पानी में तो काम चलेगा। ये वो अगस्त बाबा हैं, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः बोल के 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए थे, पूरा समुद्र पी गए थे। वो अगस्त बाबा हैं। पार्वती जी बोली, अगर हम आपसे कहें कि मानसरोवर में चले जाओ, वहाँ पानी पी लो, बोले पूरा पानी पी जाओगे, कैलाश में पानी की भूखमरी मर जाएगी। आपसे कहें शंकर जी की जटाओं में से गंगा जल पी लो, जटाएं सूख जाएंगी, लेकिन आपका पेट भरेगा नहीं। इसलिए महाराज, अब जल के काजल दूसरो जजमान देखो, हमारे बस की ना है, हम आपको पानी पिला सके, भोजन थे सो करा दिए, अब तो महाराज आगे देखो। अगस्त बाबा बोले, थोड़ी होता जिसके घर भोजन करेंगे उसी के घर तो पानी पिएंगे। भाई पंगत होती है तो जिसके यहाँ भोजन करते हैं उसी के यहाँ पानी पीते हैं। इतने में वो जो दूसरे पंडित जी आए थे जिन्होंने पंगत झूठी की, वो अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। अगस्त जी ने देखा, बोले विष्णु भगवान, आप पंडित जी का रूप बना के आए थे। विष्णु भगवान बोले, आप मान नहीं रहे थे, पार्वती जी परेशान हो गई थी, इसलिए हमें आना पड़ा। अगस्त जी बोले, अब हम क्या करें, पानी नहीं पिला रही है। विष्णु भगवान बोले, भोजन की यजमान पार्वती जी की, पानी की यजमान हम। ध्यान से सुनना, क्या कहा, भोजन के यजमान तो पार्वती जी थी और जल का यजमान कौन है? विष्णु भगवान बोले, पानी के यजमान हम पिलाएंगे आपको पानी। तो भगवान श्री अगस्त ऋषि बोले कि पिलाओ, पानी पिलाओ। भगवान बोले, अभी नहीं, अभी नहीं, कब पिलाएंगे? थोड़ा सा इंतजार। द्वापर युग में जब हम कृष्ण बन के आए, इंद्र अखंड मूसलाधार की बरसात करे, जितना पानी पीना है उतना पीना, अखंड मूसलाधार की बरसात होगी, पूरा का पूरा पानी तुम पीते जाना। तभी से अगस्त बाबा गिरिराज जी की तलैटी में समाधि लगा के बैठे थे। बड़े ध्यान से सुनना, गिरिराज जी की तलैटी में अगस्त बाबा ध्यान लगा के तपस्या करने के लिए बैठे थे। जब अखंड मूसलाधार की बरसात हुई, भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया। पर्वत उठा तो उसी पर्वत की तलैटी में बाबा जी बैठे। पर्वत जब हिला, बाबा जी की समाधि खुल गई, उनकी समाधि भंग हो गई।
बाबा जी समझ गए कि लगता है कि भगवान ने अवतार ले लिया, अब हमारे पानी पीने का समय आ गया। बाहर निकल के देखा कि पानी अखंड मूसलाधार की बरसात हो रही है। अब हाथ लगाए तो पानी कहां से पिए, वो तो बारिश चारों तरफ हो रही, चारों तरफ बारिश हो रही। तब भगवान कृष्ण ने शेषनाग को आदेश दिया। किसे आदेश दिया? किसको आदेश दिया? शेषनाग। क्या आदेश दिया? कि जितने एरिया में बारिश हो रही, बोले चारों तरफ की बारिश को इकट्ठा करो और गिरिराज पर्वत के ऊपर समेट में लाओ पूरी बारिश। और जैसे कुंडली बनती है, हौदी बना दो पूरे गिरिराज पर्वत के ऊपर। मतलब बारिश का पूरा पानी कहीं भी नहीं गिरना चाहिए, पूरा पानी बारिश का आके गिरिराज पर्वत के ऊपर भर जाए। तो शेषनाग ने पूरी चारों तरफ से कुंडली मार ली और गिरिराज पर्वत की तरफ धार बना दी, जिससे गिरिराज पर्वत के ऊपर पूरा पानी इकट्ठा होता गया। और कहीं कहीं मंडल पानी गिर हो रही है बारिश, लेकिन कहीं भी पानी पूरे बाग को शेषनाग ने इकट्ठा करके गिरिराज पर्वत पर पटक दिया। अब क्या हुआ? गिरिराज पर्वत में पानी क्या इकट्ठा होने लगा, भरने लगे। तो शेषनाग ने थोड़ी सी जगह खोल दी, जिस तरफ अगस्त बाबा अंजलि लगा के बैठे थे पानी पीने के लिए, उस तरफ जगह खोल दी। पूरा का पूरा पानी बाबा जी के हाथों में जा रहा है और बाबा जी पूरा पानी पीते जा रहे हैं। बारिश का पूरा पानी अगस्त बाबा पीते जा रहे हैं। कुछ पानी यहाँ वहाँ गिरा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसे सुखा दिया, लेकिन ब्रजमंडल पे एक बूंद नहीं गिरी। ये पानी बारिश का कहाँ गया? बारिश तो हुई है ना, फिर धूल क्यों उड़ रही है? अब आपसे अगर कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? अगस्त बाबा पूरा बारिश। अब इंद्र घबरा गया। इंद्र ने सोचा कि अखंड मूसलाधार बरसात होने के बाद भी अगर यहाँ धूल उड़ रही है, इसका मतलब ये कोई अहीर की छोरा नहीं है, तो साक्षात ब्रह्म है, जगदीश्वर है, जिनके हम लोग नौकर हैं, सेवक हैं। अब क्या करें? कहीं ऐसा ना हो कि होकर के हमें नौकरी से निकाल दें। इनके सामने कैसे जाए? याद आया सुर लीन क्यों ना हम कामधेनु गाय को अपने आगे करें। गाय को जैसे भगवान देंगे तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि गाय पर गुस्सा नहीं करेंगे भगवान। कामधेनु गाय को आगे किया और स्वयं उसके पीछे छुप के इंद्र गए भगवान श्री कृष्ण के पास और जाते ही चरणों में कृष्ण की इंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। विशुद्ध सततम तव धाम शांतम तपोमयम् ध्वजरजस्तमस्कम् मायामयम् गुणसम्प्रभावो
विद्यते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, हमसे जो गलती हुई है उसे क्षमा। आप विशुद्ध हो, अकारण करुणामय हो, भक्तवत्सल हो, कृपा निधान हो। आप तो ऐसे ही सब क्षमा करते हो। अहो गीयं स्तनकालकुटं जिघांसया पायिनिदम्यसास्ति वेगदाताचुरामपुण्यं कंबादयाल शरणं व्रजेते प्रभु। आप कितने दयालु हो। सुनो, जब पूतना आई थी आपको मारने के लिए, क्या पूतना तो आई थी आपको मारने के लिए, लेकिन आपने करुणा करके उसे अपना पद कंबादयाल शरणं व्रजेते ताड़ाई थी आपको मारने के लिए, और आपसे क्या दीन जानते ही बदलना। उस ताड़ को जो मारने के लिए आई थी उसे अपने दीन समझा, इसलिए अपना पद लिया, वैकुंठ से वापस दे दिया। आप वास्तव में करुणा निधान प्रभु, आप कृपा करो और हमें क्षमा दो, बड़ी भूल है। और कामधेनु गाय के दूध से भगवान श्री कृष्ण का इंद्र ने अभिषेक किया, पूजन किया। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और कृष्ण ने कहा, इंद्र आज जो गलती तुमने की है, आज के बाद मर। स्नातुं नन्दस्कालिन्द्या द्वादश्यां जलममिषः। एक बार की बात है कि नंद बाबा आदत थी हर एकादशी पूरी रात जागते थे। ऐसा नियम है कि एकादशी जो व्रत करता है उसे रात सोना नहीं चाहिए, रात कीर्तन करना चाहिए, रात भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, पूरी रात जाग कीर्तन। और पहले के लोग एकादशी को पुराने ग्रंथों में हमने देखा है कि पूरी रात कीर्तन चलता था, सीताराम की धुन चलती थी, राधे श्याम की धुन चलती थी। और एकादशी का व्रत नंद बाबा कर रहे हैं, जो भगवान के पिता हैं। इनके बेटे भगवान सोचने वाली बात, जिनका खुद का अपना बेटा राष्ट्रपति हो, फिर उसे घास काटने की क्या जरूरत है? लेकिन काटता है, क्या कारण? क्यों? एकादशी के प्रभाव से ही इन्हें भगवान का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक महीने में दो एकादशियां होती हैं और प्रत्येक एकादशी को करने से 15 दिन किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम जब भूखे रहे ना एकादशी जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर में ताप पड़ता, जो वेदना होती है, उस वेदना में, उस कष्ट में हमारे 15 दिन के किए हुए सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये तो आध्यात्मिक बात हो गई। और वैज्ञानिक बात ये है कि 15 दिन अपना भोजन किया, एक मिनट भरते जा रहे हैं, सुबह खाया, फिर शाम खाया, फिर दोपहर। ये 15 दिन तक हम जो बराबर भोजन कर रहे, 15 दिन में एक दिन हम इस जठराग्नि को, इस चक्की को आराम देते। बड़ी फैक्ट्रियां एक दिन हफ्ते में बंद रहती है, क्यों? जिससे कि वो साफ सफाई हो सके, कंपनी साफ सुथरी रहे। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए।
जो भगवान को मानते हैं उन्हें, और जो भगवान को नहीं मानते हैं उन्हें भी एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। जो व्यक्ति नियमित हर एकादशी को व्रत करते हैं उन्हें कभी कैंसर की बीमारी नहीं होगी, डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी, कोई भी बड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 15 दिन में आप जितने रोग खा के इकट्ठे किए हैं, भोजन करके जो रोग इकट्ठे किए हैं, 24 घंटे तक जब आप कुछ नहीं खाओगे, सिर्फ पानी, कुछ लोग नंद बाबा तो पानी पीते थे, निर्जल। लेकिन आपको क्या करना है? कुछ नहीं खाना। 15 दिन से खा रहे हो नहीं खाओ, क्या बता 15 दिन खाया, एक दिन ना खाओ, बिगड़ेगा कुछ नहीं, बहुत 15 दिन का पूरा भोजन पच जाएगा। पानी पियो बस, ज्यादा है जूस मौसमी का एकादशी क्या यहाँ कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? हाथ खड़े करें। एकादशी का व्रत करने वाले अरे भैया दोनों हाथ खड़े करें, हम दो गिन रहे थे। एक जने करो। कौन करते हैं? 1 2 3 4 5 6 पूरे सुनार में 6 लोग एकादशी करते हैं। बड़ी जगह की बात है। गांव के लोग बड़े समझदार होते हैं।